इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक सिख पांच गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। सूर्यांश जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पद्म पुराण और उत्तर पुराण में रामचंद्र जी और जनक नंदी सीता का उल्लेख अलग अलग क्यों आता है? जनक नंदिनी सीता और राम का उल्लेख उत्तर पुराण में और पद्म पुराण में अलग अलग क्यों? अब ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिनको गुरु परंपरा से जो मिला है वो लिख देते हैं। और कई बार क्या होता है कि मूल आचार्यों की लिखी हुई लिपि आज तक तो सुरक्षित है नहीं। उनकी पांडुलिपियाँ जैसे एक साथ समाप्त होने लग जाता है तो उसकी दूसरे लोग पांडुलिपि कर लेते हैं। तो पांडुलिपि करते समय कभी कभी पांडुलिपि करने वाले लोग भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जो कि विपरीत हो जाती। उत्तर पुराण के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ है। उत्तर पुराण की प्रस्तावना में पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने इस बात का संदेह किया है कि ये जो वर्णन है ये किसी के द्वारा पांडुलिपि में सुधार किया गया, क्षेपण किया गया है और उन्होंने अपनी मान्यता को स्थापित किया। ऐसे उन श्लोकों की भाषा से भी ऐसा लगता है कि वो क्षेपक कथन है, लेकिन पद्म पुराण का ही सही मानना चाहिए। शेखर जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिस पाषाण से मूर्ति बनती है वह पत्थर भी पूज्य हो जाता है, इसका श्रेय मूर्ति बनवाने वाले को दिया जाए या पत्थर को? पत्थर कभी पूज्य नहीं होता। पत्थर में पूज्य की स्थापना की जाती है। वो तो स्थावर है, एक इंद्री है, उसमें पूज्य रूप गुण कभी परिणत नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति मान की पूजा होती है। उसमें जो बैठा हुआ है वो पूजनीय है, पाषाण मात्र पूजनीय नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान उसमें बैठा होने से
स्थापना तो हमें पाषाण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आत्मा में रत्नत्रय होता है, लेकिन हाड़ मांस का बना हुआ यह शरीर भी पूजनीय हो जाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, यदि उसमें घी रख दिया जाए तो सारी दुनिया उसे घी का घड़ा कहने लग जाती। घी का घड़ा होता नहीं है, लेकिन वही मिट्टी का घड़ा, ऐसे ही मानना चाहिए। ऐसा अभिपिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिसका दूध और दही का आजीवन त्याग हो तो क्या वो छाछ ले सकता है? ले सकता है, बशर्ते वो सही छाछ हो। राघव इसका हाँ, माँ दही को बिलोर के मट्ठा बना लिया हो तो नहीं, उसमें से घृत निकल गया है तो छाछ ले सकता है। इसका उल्लेख भगवती आराधना के अंदर और मरण कंडिका के अंदर एक उल्लेख आया है कि सल्लेखना धारण करने वाला व्यक्ति 6 रसों का त्यागी है, फिर भी वह छाछ लेता है। 6 रस उसने त्याग कर दिए, दूध दही घी आदि सब, लेकिन फिर भी वो छाछ लेता है। तो छाछ निर्विकृति है, जिसमें से घी निकल गया है, इसलिए वो छाछ एक अलग नई पर्याय को धारण कर लेते। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में भामंडल कितना बड़ा होता है और भव्य जीव किस स्थान में खड़े होकर के अपने सात भाव देखता है? भामंडल कोई अलग से चीज नहीं मिली। छत्र को तो मिला है कि छत्र इस प्रकार होता है, उसमें झालर लटकी होती है। सिंहासन का भी मिला कि सिंहासन में आजू बाजू सिंहासन मणिमयूख शिखा विचित्रे। वृक्ष का भी मिला कि वृक्ष कैसा होता है, लेकिन भामंडल का कोई श्रृंगार नहीं बताया गया। छत्र चबर सिंहासन इन सब को बताए गए, एक आकृति बताई गई, किससे जड़े हुए हैं ये बताया गया, लेकिन भामंडल के लिए कोई भी चर्चा नहीं की। भामंडल कैसा होता है, किससे जड़ा हुआ होता है, बस इतना ही दिया है, सुंभत प्रभा बलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्र ये धुति मताम धुति प्रद्युत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि निशामपि। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसमें पूरी की पूरा वर्णन में मात उसकी महिमा गाई गई। जैसे छत्र में गाया गया, चबर में गाया गया, उसकी आकृति है, उसका एक आभा मंडल दिया, लेकिन इसमें नहीं दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भामंडल कोई अलग से वस्तु नहीं है, मात उन्हीं का जो होरा होता है, होरा। तो जो आभा मंडल होता है उस आभा मंडल को ही कहा गया हो। लेकिन जब अष्टप्रातिह की बात करते हैं तो अष्टप्रातिहार्य भी सभी अलग से ही होते हैं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि दिव्य धुनि भी अष्टप्रातिहार्य में आता है, वो तो मुंह से निकलती, उसका कोई आकार नहीं। तो भामंडल जो है एक आभा मंडल मानना चाहिए। उस आभा मंडल में 7 भवों को देखने की उल्लेख है कि 7 भव उसमें दिखते हैं। दिनेश कुमार राठौर नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी किसे कहते हैं? अंतर्मुखी होता है अपने स्व चतुष्टय की ओर जो ध्यान देता है, अपने स्व चतुष्टय का अनुभव करता है, अपने स्व चतुष्टय को ही निर्मल करता है। जो कुछ भी उसको करना है सब स्व चतुष्टय के लिए करना है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जो कहलाते हैं पर चतुष्टय को अपना चतुष्टय बनाने का जो प्रयास करते हैं। पर वस्तु है लेकिन उसे अपना बनाने का प्रयास करेंगे। शरीर पर है, पुद्गल है, लेकिन उसे अपना बनाने का प्रयास, मैं ही हूं शरीर। तो इस प्रकार के जो रहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासवान।
ये बहिरात्मा के लक्षण है कि शरीर मिट रहा है, मैं मिट रहा हूँ, शरीर बन रहा है, मैं बन रहा हूँ। ऐसा परिणाम जब आ जाता है, यानी पर को अपना बनाना बहिरात्मा है, और पर से निवृत्त होकर अपने स्वचतुष्टय में स्थिर हो जाना यह अंतरात्मा है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं हो सकते तथा सर्वप्रथम जीव कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है? गतियों की अपेक्षा तो चारों गतियों में सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं। बद्दाइश को होने पर प्रथम नरक 6 ढाई में आया ना, प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष बान भवन षण नारी थावर विकलत त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। गुमर सार में भी यही है कि जो अल्प आयु में नहीं होता, तिरसों में विकलत त्रय आदि में उत्पन्न नहीं होता, पहले नरक को छोड़कर शेष नरकों में उत्पन्न नहीं होता। तो इस प्रकार के ये जो कथन है ऐसा मानना चाहिए। और सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सर्वप्रथम प्राप्त होता है। यशवंत सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के 2 पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। मुनिश्री, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है, हम सच्चे और अच्छे इंसान को कैसे पहचाने? क्योंकि युग कोई भी हो, कदर हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है। अब इसके लिए तो अंदर बाहर से यदि तुम्हें पहचान हो जाए ना, तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। अंदर और बाहर की तुम्हें पहचान हो जाए तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, तुम अकेले बच जाओगे और तुम दुनिया को छोड़ दोगे। अच्छा रहा है जो छुपी है छुपी रहने दो, संसार चलता रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं से व्यक्ति के अंदर की परिणति में कभी ना कभी तो विकृति आती है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्त हो जाए तो जैसे बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसके अंदर कोई एक ऐसी बात न छुपी हो जो किसी को बता नहीं सकता। कोई ना कोई बात एक ऐसी छुपी है, किसी को बता ही नहीं सकता वो। अब यदि पता चल जाएगा तो फिर तुम्हारा संबंध रह नहीं सकता। वो परिणाम है, परिणामों को नाना प्रकार की विचित्रता बनी रहती है। इसलिए और देखो, यदि अंदर की बात पता चल जाए, ना तो तुम आहार दे पाओगे और ना हम आहार। हमने यदि ये पता कर लिया इसलिए जैनाचार्यों ने मना किया कि तुम किसी के अंदर की बात जानते भी हो तो उस समय नहीं लगाना जिस समय तुम्हारा दोनों का संबंध बन रहा हो। जैसे आहार को जाते हैं, साधु का श्रावक से संबंध बनता है, अवधि ज्ञान का मना कर दिया गया। मना पर ज्ञान है, हम जान सकते इसके अंदर क्या है लेकिन टेक टू ऑर्डर, तुम मना पर ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते, और लगाओगे तो तुम आहार नहीं ले सकते। यदि हमने अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान लगा लिया तो आहार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आहार के पहले जो चौके में चकड़दम होती है वो यदि हमें दिख गई पता नहीं कैसे कैसे वो यदि दिख गया तो आहार हो ही नहीं सकेगा। इसलिए प्रकृति ने ही जिस प्रकार छुपा हुआ बनाया है वो छुपा रहने दो। अपने बाहर की बातों पर सावधान रहो। जो व्यवहार चल रहा है, कह दिया उसने कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल मान लो। चलने दो गाड़ी जो चल रही है। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल,
आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित जन समुदाय सभी भक्तों की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सिंह गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज कह जिज्ञासा समाधान पूरा विश्व टीकमगढ़ नगर के मध्य के प्रमुख जैन मंदिर माझ मंदिर से श्रवण कर रहे हैं। ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पश्चात नंदीश्वर जिनालय के आज महाराज श्री की माझ मंदिर वाली पर्याय का उत्पाद हुआ है और नंदीश्वर जिनालय वाली पर्याय का व्यय हुआ है। लेकिन महाराज जी टीकमगढ़ वाले बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं चाहे माझ मंदिर में रहे चाहे नंदीश्वर में रहे तो हमारे टीकमगढ़ में ही रहे हैं महाराज श्री, इसलिए सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। और निश्चित रूप से जब से टीकमगढ़ महाराज जी का आगमन हुआ है पूरे टीकमगढ़ की समाज में एक अपूर्व उत्साह है। और माझ मंदिर वाले तो अब महाराज जी से बार बार एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा मंदिर भी एक ऐतिहासिक जिलालय के रूप में बने, ऐसा हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए। अब जिज्ञासा के लिए सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगी ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी जी और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमान अतुल जी जैन दिल्ली। नमोस्तु परम निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री पाल ने तो मुनिराज का तो आवरणवाद निंदा की थी और कोड़ी कहा था और अन्य साथियों ने उनने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो उनके लिए क्यों दोष लगा? अन्य कौन? 700 कोड़ी थे। श्रीपाल ने तो मुनिराज की निंदा की थी, उसको कोड़ हो गया। 700 लोगों को कोड़ क्यों हुआ? 700 लोगों ने तालियां बजाई थी। मैना सुंदरी एक साथ इनका आता है, ये 700 और 500 का जो घानी में पेलने का है ना, उनमें करने वाला एक है। जैसे श्रीपाल ने मुनिराज की मजाक उड़ाई तो सब ठहाका के हंस गए और सबने तालियां बजा दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस कारण से भी 700 के 700 कोड़ियों को कोड़ करना पड़ा। पाप करना और पाप की अनुमोदना करना, समर्थन करना, मुनियों की निंदा हो रही हो, मुनियों की कोई बुराई कर रहा हो, उस बुराई में शामिल होना भी उतना ही अपराध है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं। मुनियों का अपराध होना, मुनियों के प्रति को दोष होना, और तुमने नहीं कहा, तुमने कोई दोष नहीं निकाला, लेकिन जिसने दोष निकाले हैं उनका साथ दे देना, उनके साथ हो जाना। हमने थोड़ी कहा फलाने ने कहा था तुमने ऐसा कर दिया, नहीं चलेगा, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। राजा श्रीपाल ने निंदा की थी, लेकिन 700 उनके साथियों ने उसमें अनुमोदना की थी, सहयोग किया था, ठीक किया, तो 700 को भी कोड़ी होना पड़ा। मैना सुंदरी ने क्या किया था जिनको? मैना सुंदरी के संबंध में आगम में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कभी न कभी कभी कुछ कार्य से भी जाना जाता है। कभी किसी के बदरूप पति को देख करके कहा होगा तेरा पति कितना गंदा है, कितना बदरूप है। ये जैसे आप लोग कई बार देखने जाते हैं ना गृहस्थ लोग लड़का लड़कियों को, तो उस समय उनकी है बहुत बेकार लड़की थी, गंदी, ऐसी काली कलूटी थी। बस ये जो तुम्हें भाव आया है, बस उस समय कर्म का बंद हो गया। वो लड़का बहुत बेकार है, रूप रंग में बिल्कुल इतना बेकार लगता है। ऐसा जो तुमने कहा है, समझ लेना जिसकी तुमने निंदा की है, अंगड़ी पर्याय तुम्हारी बैंसी ही होगी। इसलिए कोई काला है, कलूटा है, काली है, कलूटी है, उसकी निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना। वो क्या करे, कर्म का उदय ही ऐसा है। क्या कोई काला होना चाहता है? लेकिन अब कर्म का, तो उस समय ये कहना जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पसंद कर लो, ये कहना है देखो कैसे कर्म का उदय है, तो ठीक है।
तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा जवाब होता था पहले। किसी को देखने के लिए तुम्हें पसंद नहीं आए ना तो सीधा नहीं बोलते हैं, बोले जवाब घर से देंगे, और घर से सीधा नहीं कहते थे हमारे पूर्वज। नहीं तुम्हारी लड़की ठीक नहीं, पसंद नहीं आई, वो कहते नहीं है, लड़के के मामा ने मना कर दिया कि अभी शादी नहीं करना है, अभी पढ़ाई करना है, ये कह दिया। कितना बढ़िया तरीका है, 100 बहाने बना सकते कि भाई अभी हमारा नहीं है, अभी इस प्रकार कोई 100 बहाने बनाओ, लेकिन ये बच्चा बच्ची ठीक नहीं है, गंदे हैं, ये हैं, ऐसा बोलने से अशुभ कर्म का बंध होता है। इसलिए जब कभी ऐसी बात आती है तो इसमें अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमान अतुल जी जैन दिल्ली, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें जैनागम पाठशाला माझ मंदिर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैं बहुत समय से मंदिर में अभिषेक कर रहा हूँ डेली सवेरे। अभी स्वास्थ्य की डिमांड हो गई है कि मैं सवेरे वॉक पे जाऊं, तो मन में शंका रहती है कि मैं अभिषेक करने जाऊं या वॉक पे जाऊं। मैं घूमने जाऊं या अभिषेक करने जाऊं? दोनों ही कर लो, थोड़ा सा लंबा राउंड लगा के अभिषेक करके आ जाओ। समय की ऐसी व्यवस्था नहीं हो नहीं पाती जी। थोड़ा जल्दी उठ जाओ। कितना भी जल्दी उठ जाऊं जी, वो समय अभिषेक करना बंधा हुआ है मंदिर में। तो फिर तो देखो, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अभिषेक छोड़ दो। अभिषेक आपको करना है, आप एडजस्ट कीजिए। दुनिया में समस्याएं आती हैं, आप एडजस्ट करते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे आते हैं कि आप उसको एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट करने की देखिए जिससे तुम्हारे दोनों काम हो जाए। जिज्ञासा करेंगे जैनागम पाठशाला माझ मंदिर की ओर से अंगूरी जी जैन जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित अखिलेश शास्त्री जी टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी हम लोगों की इच्छा है, जिज्ञासा है कि महाराज जैसा आपने पहले दिन आकर नंदीश्वर में कहा था कि कुछ पाठशाला ऐसी होती है जो समय समय पर बंद हो जाती है किसी कारण से, तो महाराज श्री हम लोगों की पाठशाला भी ऐसी ही है कि कुछ भी कार्यक्रम हुआ यहाँ तो हम लोगों की पाठशाला बंद हो जाती है। तो महाराज श्री हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की आपके आशीर्वाद से हमारी पाठशाला का ऐसा कलश स्थापन हो कि हम लोग रहे चाहे न रहे पर हमारी पाठशाला निरंतर चढ़ती रहे हमेशा। सबसे बड़ी बात है, पाठशाला को लोग अपना एक जिम्मेवारी नहीं मान रहे। स्कूल की बिल्डिंग बनती है लेकिन पाठशाला की बिल्डिंग नहीं बनती। कोई भी कार्यक्रम होता है, महाराज आ गए, कोई कार्यक्रम हो गया तो एक ही काम होता है, क्या कार्य करें, पाठशाला बंद कर दो। अब पाठशाला को बंद नहीं करने का मूल ही कारण है कि उसकी बिल्डिंग अलग बने, उसमें सुविधाएं हों, व्यवस्थाएं हों, तो पाठशालाएं कभी बंद नहीं होंगी। इस पर समाज को निर्णय लेना है, समाज को सोचना चाहिए। हम धर्मशालाएं बना देते हैं, हम सामाजिक कार्यों के लिए बना देते हैं, लेकिन पाठशाला के संबंध में विचार नहीं करते। विचार करें तो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सोचना चाहिए कि हमें एक पाठशाला भवन बनाना है। ठीक है, आप 2 मंजिल का बिल्डिंग बनाते हो, 1 मंजिल ऊपर पाठशाला की चढ़ा दो, और आजकल का तो कोई दिक्कत ही नहीं, लिफ्ट लगती है। 4 मंजिल बनाते, 5वीं पाठशाला की बना दो, लिफ्ट लगा दो। करना चाहें तो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। मैं सदा कहता हूं, समस्या को समस्या मत मानो, समस्या अपनी जिंदगी की व्यवस्था है। हमेशा तैयार रहो कि यदि ये समस्या आई तो क्या करना है। पाठशाला खोलने के पहले बैठकर मीटिंग करो कि यदि हम यहाँ पाठशाला लगाते हैं, यदि कोई कार्यक्रम हो गया तो फिर कहाँ लगाएंगे, उसका अल्टरनेट क्या है। तो ये समस्याएं आपको विचार करना पड़ेंगी और कमेटी के लोगों को इस पर बहुत विचार करना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे पंडित श्री अखिलेश जी शास्त्री टीकमगढ़, जो कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चलता है उसके संयोजक हैं। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री विद्यासागर महिला मंडल टीकमगढ़।
परम पूज्य निर्यापक गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद की ओर से डॉक्टर सुरेंद्र भारती और अखिलेश शास्त्री का त्रिवार नमोस्तु। ये जिज्ञासा सुरेंद्र भारती जी की है और अगली मेरी जिज्ञासा भी है। अमित जी कई दिनों से नहीं पूछने दे रहे। जिज्ञासा है कि हम भगवान की छत्र छाया में रहते हैं, किंतु भगवान पर छत्र हम ही लगाते हैं। ऐसे में हम क्या माने, जो भगवान के ऊपर छत्र लगाता है वह उनकी छत्र छाया में रहता है किंतु उन पर छत्र नहीं लगाता, ऐसा व्यक्ति सच्चा श्रावक नहीं हो सकता। अपने जीवन में आए कष्टों का निवारण करने के लिए छत्र लगाने का क्या महत्व है, जिज्ञासा का समाधान हम कीजिए। भगवान को छत्र लगाते हैं, भगवान पर छत्र की छाया करने के लिए नहीं, भगवान की महिमा मंडित करने के लिए। छत्र लगाने का अर्थ है भगवान की महिमा मंडित करना। हमारे भगवान तीन लोक के नाथ हैं, ये छत्र से प्रदर्शित करना, प्रख्यापित करना, उनके गुणों को उजागर करना। छत्र लगाना भक्ति है। भक्ति में क्या होता है, भगवान का गुणानुवाद होता है। और छत्र में क्या होता है, छत्र से हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। छत्र देख के देखो कि भगवान त्रिलोकी नाथ हैं, तीन लोक में उनके ज्ञान उनकी महिमा गा रहे हैं। और छत्र छाया में रहना, छत्र छाया का अर्थ उस छत्र के नीचे नहीं रहना, वो छत्र यानी ऊपर जो भावन आभा मंडल है भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहना, ये भक्ति है। छत्र छाया में जो भक्त रहता है और छत्र भगवान के ऊपर रहता है, वो भगवान की छत्र छाया नहीं है, वो भगवान का वैभव है। और भक्त जो रहता है अपना वैभव के लिए नहीं, भगवान के चरणों में रहता है, भगवान का बिल्कुल अकिंचित कर बन के रहता है। तो छत्र छाया और छत्र में बहुत अंतर है। छत्र छाया भक्त होता है छत्र छाया में, और छत्र भक्ति में होता है। भक्ति और भक्त में कितना अंतर है। छत्र जो भगवान पे चढ़ रहा है ये भक्ति है, और छत्र छाया जो लेता है वो भक्त है। कितना अंतर है भक्तांबर में और भक्तांबर पढ़ने वाले में। भक्तांबर कितना महान है। भक्तांबर की किताब कहाँ रखोगे, नीचे, और भक्तांबर पढ़ने वाला कहाँ बैठेगा, नीचे। तो कितना अंतर होता है। छत्र और छत्र छाया, भक्त होता है छत्र छाया में, और भक्ति होती है छत्रपति छत्र की, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री निधत्ति निकाचित कर्मों के बंध का जो कारण क्या है, और निधत्ति निकाचित क्या पुण्य प्रकृतियों में भी होता है। और दूसरा प्रश्न क्या भारती जी का था कि आतप निवारक छत्र को कहा जाता है। आतप निवारक जो इसका नाम है, तो भगवान के लिए आतप निवारक नहीं है, इसके दो रूप बनाए गए। भक्तांबर पाठ में कहा गया कि यह ताप को रोकता है। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतन मुच्चई स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम। यानी ऐसे लग रहा है जैसे छत्र भानु की, सूर्य की गर्मी को रोकने के लिए लगाया हो। तो ये अलंकारिक भाषा है, ऐसा माना है। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध जब होता है, जब व्यक्ति कुछ भी आपा खो देता है, स्वयं और पर के विनाश के लिए एक संकल्पबद्ध होता है, ना द्रव्य देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना काल देखता है, अपनी कसाय की पुष्टि करता है, स्वयं को भी मिटा दे और दूसरे को मिटाने का भाव आता है, उसको बोलते हैं निधत्त निकाचित कर्म। जब भी व्यक्ति ये सोच लेता है कि हमें कसाय है, कौन है इसका विचार नहीं करेगा, कहाँ है इस पर विचार नहीं करेगा, वो तो उसको कसाय का उद्रेक आया तो मंदिर में भी है, तो मंदिर में भी वो गाली देना शुरू कर देगा, वो ये विचार नहीं करेगा।
तो उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। ऐसा पुण्य प्रकृतियों में भी होता है महाराज। पुण्य प्रकृतियों में भी होता है क्या इनका? पुण्य प्रकृति में होता है निधत्त, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है। ये निधत्त निकाचितपना दो प्रकार का होता है, एक प्रकृति प्रकार निधत्त निकाचितपना और एक अनुभाग और स्थिति का निधत्त निकाचितपना। तो दोनों प्रकृतियों में पाप में भी होता है, पुण्य में भी होता है। निदान बंद पूर्वक जो पुण्य बंद करता है निधत्त निकाचित होता है, निदान पूर्वक जो पुण्य बंद करता है वो निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है, दोनों में होता है। इस और निधत्त निकाचित कर्म का बंद का कर्म स्थान 8वें गुण स्थान तक गया है। 8वें गुण स्थानों में निधत्त निकाचित कर्म खत्म हो जाता है। ऐसा जिज्ञासा करें श्री विद्यासागर महिला मंडल टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान राजेश जी जैन भूरे जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी से। धरतीपुर से जगत पूज के चरणों में नमोस्तु, छल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे प्रभु, व्रत संयम और नियम में क्या अंतर है? प्रभु जिज्ञासा का समाधान कीजिए। व्रत संयम और नियम ये दो अर्थ है, एक होता है रूढ़ अर्थ। व्रत हमारे यहाँ बोलते हैं, जो 12 व्रत लेता है उनको व्रत बोलते हैं। संयम का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार देश संयम और सकल संयम। ये दोनों चीजें जो हैं वृत्ति के साथ लागू होती है। पंचम गुण स्थान से व्रत और पंचम गुण स्थान से ही संयम चालू होता है, देश संयम। अब रही बात नियम की, तो नियम अविरत सम्यक दृष्टि भी नियम लेता है। नियम का अर्थ होता है किसी परिस्थिति बस किसी निश्चित समय के लिए किसी चीज का त्याग करना, संकल्प करना नियम कहलाता है। और व्रत जो होते हैं ये लक्ष्य पर्यंत के लिए लिए जाते हैं। संयम जो होता है यह लक्ष्य पर्यंत के लिए लिया जाता है, मोक्ष तक के लिए जाता है। इतना अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा इसके बाद रखेंगे श्रीमान राजेश जी जैन भूरे जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी से, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सारिका जी जैन दरबारी। बोले बोले। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक की शादी हुई और कुछ समय बाद उसकी पत्नी शांत हो गई। फिर कुछ समय बाद उसने धोखे से दूसरी शादी कर ली। धोखे से ऐसे शादी कर ली कि उन्होंने लड़की वालों को ये नहीं बताया कि मेरी पहली शादी हो गई थी। तो क्या वह आदमी पूजा पाठ और आहार देने का अधिकार रखता है? और अगर रखता है तो जो उसने उसको धोखा दिया तो उसको क्या फल मिलेगा? अब इन सब बातों पर किसी एक पक्ष को सुन करके हम कोई निर्णय नहीं देंगे, दूसरा पक्ष भी सुनना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। अब एक्सीडेंटल केस का जो होता है उसके लिए तो जांच समिति बैठती है और फिर जांच समिति सर्वे करती है कि कहाँ तक क्या है, तब किया जाता है। इसलिए एक्सीडेंटल केस एक व्यक्ति के कहने पर उसका समाधान नहीं किया जा सकता। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा करें श्रीमती सारिका जैन दरबारी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें दिलीप जी जैन शिक्षक। महाराज श्री के चरणों में त्रैवास कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैसे हमें प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और महाराज जी मेरी शंका यह है कि जैसे हम महिलाएं हैं और भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर सकते, तो क्या महाराज जी हम भावों से उनके चरण वंदना कर सकते हैं? इसमें क्या पुण्य है, कैसा पुण्य है? और इसमें खूब भावों से खूब जम के करो। भाव खराब नहीं है, शरीर का मामला गड़बड़ है। भावों से तो कोई बाधा, शारीरिक दूरियां हैं, भावों से कोई बाधा महाराज जी नहीं। इसमें क्या
क्या पुण्य है, मतलब इसमें हम तुम कर तो सकते हैं। भावों से अभिषेक करने के लिए आंख बंद किया करो और भाव से लोटा उठाओ, आंख बंद करो। जय हो करुणा पूर्ण, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी हमें जो जिज्ञासा- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि- प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, नहीं नहीं भाव है, भावों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसे मैं आंख खोलती हूँ तो मुझे प्रतिमाएं दिखती हैं, आंख बंद करती हूँ या अच्छी सोती बात, हूँ तो बहुत- प्रतिमाएं बहुत दिखती हैं। तो बढ़िया। महाराज जी इनका क्या फल है? बहुत अच्छा फल है। जिज्ञासा करें श्रीमान दिलीप जी जैन शिक्षक, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती अंजू पवन जैन टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य चोलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, जितना व्यापक और उदात्त आपका व्यक्तित्व है, उतना ही व्यापक एवं उदात्त आपका कृतित्व भी है। जब मैं आपके कृतियों का अध्ययन कर रहा था तो एक भावमाला सहज ही बनती गई। 2 पंक्तियों में मैं बताता हूं उनको। आध्यात्मिक पनघट पर श्रावक के मन में शांति होती है, कहता है अधोशोपान स्वयं यह जीवन एक चुनौती है। क्यों और कैसे नग्नत्व प्रबल यह सोच स्वयं झुक जाता मन। मुनि का मुखरित मौन कहे चरणम प्रणमामि विशुद्ध तरम। तो पूज्य गुरुदेव, आपकी एक कृति मुनि का मुखरित मौन काव्य कृति, जिसका मैंने गहन अध्ययन किया है, उसमें एक कविता थी, भगवान तुम मेरे सूने आंगन में क्यों आते हो, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता। यदि भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो तो साकार हो दर्शन क्यों नहीं देते। तो गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जब ये पंक्तियां आपके कलम से लिखी गई, भावों से लिखी गई, तब आपके मन मस्तिष्क में ऐसे कौन से विचार थे कि भगवान भी उस कोटि में आ गए कि आपको लिखना पड़ा कि आपको चोरी का दोष भी नहीं लगता क्या? क्योंकि उस दिन भगवान ने रात में बहुत परेशान किया स्वप्न में। परेशान करने का अर्थ, बढ़िया भक्ति चल रही थी, बढ़िया उनके दर्शन कर रहा था और आंख खोली तो गायब हो गए। तो मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है। तो एक उस समय की भावना थी, थोवन जी की थी। थोवन जी के अंदर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही चतुर्मास था। सन ध्यान नहीं है, शायद 87 के समय की है। पारसनाथ भगवान की खड़गासन मूर्ति है, मंदिर नंबर 13, और वहाँ सब मंदिर क्या है, नीचे है। वहीं बैठता था और रात्रि में शयन करने के बाद भगवान का दर्शन किया, और जब आँख खुली तो गायब थे। तो हमने कही चलो आज निपटा ही देते हैं भगवान को। जिज्ञासा करें अंजू पवन जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें प्रियंक जी वैद्य टीकमगढ़। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी शंका यह है कि हम जब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं, उसकी मदद कर रहे होते हैं, तो वह व्यक्ति हमें धोखा क्यों देता है? ऐसे में हम अपने परिणामों को शांत कैसे रखें? देखो भाई, ये धोखे मोखे बाद यदि संसार में नहीं रहेंगे तो फिर हमारी कंपनी फेल हो जाएगी। क्योंकि फिर ना तो किसी को वैराग होगा और ना कोई धर्म करेगा और ना कोई मोक्ष जाएगा। संसार में ये छल कपट मायाचारी है, इसी का नाम संसार है। यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? पर ऐसे में मन शांत कैसे रखें? मन सा यही रखो कि संसार में ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो, उपकार करते समय सोचो कि ये उपकार जिस पे हम कर रहे हैं, ये मेरा साथ नहीं देगा, हमें धोखा देगा। पहले से ही मान के रखो, तो फिर बाद में विकल्प नहीं आएगा। हम तो पहले ही जानते थे कि गरज पड़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भावर के पड़े नदी सिरावे मोर।
जिज्ञासा रखें श्रीमान नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रियंक जी वैद्य वो टीकमगढ़। तुलसीदास जी क्या है, सरजू नदी के किनारे बैठे थे। वो एक भादों की छठ आती है, भादों की छठ आती है। उस छठ में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में उधर जाकर के सरजू नदी के किनारे लोग जिस सेहरे को बांध करके दूल्हा बनते हैं, राजा बनते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है उस सेहरे को क्या करते हैं, नदी में। तो तुलसीदास ने कहा, अरे ये सेहरा तो सिर पे धारण किया था, और जैसे ही फेरे पड़े के तुलसी भावर के पड़े, नदी शराबे मोहल, यानी वो नदी में विसर्जित कर देता है। तो ये संसार का स्वभाव है। हमें अपना यही मान के करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य था, सो मैंने कर दिया, अब उसका काम वो जाने, वो धोखा दे रहा है, उसका कर्मन तुम उसको होगा। तुमने उपकार किया है तो उपकार का वन तुम्हें होगा। उपकार करके भूल जाओ, बस इसी में सार है। उपकार करना बंद मत करो, उपकार करना बंद मत करो। उपकार करके भूल जाओ कि मैंने कोई उपकार किया था। जिज्ञासा करें प्रियंक जैन वैद्य टीकमगढ़। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अमिता जी जैन टीकमगढ़। महाराज श्री को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपनी स्वयं की आती जाती सांस का ध्यान करना और कायोत्सर्ग करने में क्या फर्क है और कैसे करना चाहिए? श्वास का ध्यान करना कंसंट्रेशन है, अपने मन को एकाग्र करना है। और जाप करना हमारे लिए पुण्य बंध का एक कारण है। वो पुण्य बंध का कारण है जाप। और श्वास पे जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो कर्मों की निर्जरा के लिए विशेष है। एकाग्र होने के लिए श्वास पर ध्यान एकाग्र होना चाहिए। और जाप करने के लिए पुण्य का संचय और पापों का विलय हो, इसके लिए जाप किया जाता है। जाप एक अनुष्ठान है और श्वासोश्वास जो है एक ध्यान की तौर जाने की एक प्रक्रिया है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव को छोड़ना, उसको रूढ़ कर दिया गया। 9 बार शास्त्रों में ऐसा नहीं आया। शास्त्रों में यही आया कि इतनी देर के लिए काय से उत्सर्ग करो, काय का ममत्व छोड़ो। बाद में जाकर के लोग इतना एकाग्र नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम शरीर से ममत्व छोड़ दो, 9 बार नमोकार मंत्र में मन लगा लो। अब 9 बार नमोकार मंत्र में जैसे ही तुम्हारा मन जाएगा तैसे ही तुम्हारा शरीर से उपयोग हट जाएगा। इसके लिए उपचार से उसको भी कायोत्सर्ग कहा जाने लगा। जिज्ञासा करें श्रीमती अमिता जी जैन टीकमगढ़। उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें हम लोगों को जितने कायोत्सर्ग बताए उसमें कहीं नमोकार मंत्र नहीं बताया। हम लोग करते हैं। प्राचीन परंपरा पूज्यवर बट्टकेर आचार्य महाराजों ने जितने भी हम लोग कायोत्सर्ग बताए कहीं नमोकार मंत्र नहीं बताया, श्वासोश्वास बताए। इतने श्वासोश्वास प्रमाण आप अपने शरीर से ममत्व छोड़िए, कोई नमोकार बंद नहीं। धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन खत्म होने लगा, लोग स्थिर नहीं रहने लगे, तो फिर धीरे उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें इतने बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, लेकिन सही जो कायोत्सर्ग है वो श्वासोश्वास प्रमाण ही है। जिज्ञासा करें अमिता जी जैन टीकमगढ़। उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं पंडित सनत कुमार जी जैन टीकमगढ़। महाराज श्री एक जिज्ञासा ऑनलाइन प्राप्त हुई है। श्रीमती मंजू लता छाबड़ा जी जयपुर से पूछती हैं कि अष्टानी का पर्व में जब देवलोक मध्यलोक में आकर पंचमेरु नंदीश्वर दीप की पूजा अर्चा सभी चारों निकाय के देव करते हैं, ऐसा आपने बतलाया था, तो क्या वो देवता लोग जो भूत प्रेत जाति के जो देव हैं, व्यंतर देव, वो उस समय किसी को सताने भी जाते हैं कि सब नंदीश्वर दीप में पूजा ही करते हैं? देखो, मध्यलोक में देवताओं के आने का निषेध नहीं है। 16वें स्वर्ग के सभी देवता मध्यलोक में आते ही हैं। मेरु पर्वत की वंदना करने के लिए आते हैं, वहाँ कृत्रिम चैत्यालय है। नंदीश्वर मध्यलोक में है, यहाँ आते हैं।
13वें दीप रुचकवर दीप में मंदिर है, वहाँ जाते हैं। पूरे मध्यलोक के 458 चैत्यालय हैं, उनके लिए वंदना करने के लिए देव निरंतर श्या नित्य कालम अंशेमी पूजन। नित्य काल ऐसा एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी घंटा नहीं है जिस समय कोई ना कोई देवता मध्यलोक में ना आते हो। सब मध्यलोक में स्वर्ग के देवता आते, 16वें स्वर्ग के आते, सौधर्मेंद्र आदि भी आते, इंद्राणियां मतलब पंचकल्याणक के लिए नहीं आते। सौधर्मेंद्र भी मध्यलोक के चैत्यालयों की वंदना करने आएगा, कुबेर भी आएगा, सब आते। उनको वंदना करने में कोई काल दोष नहीं, आज भी आते। मान लो मेरू पर्वत में है, सोमनस वन है, नंदन वन है, पांडुक वन है, भद्रसाल वन है, इनकी वंदना करने देवता निरंतर आते हैं, तो मध्यलोक में ही है। मानसोत्तर पर्वत के ऊपर हिमवन, महाहिमवन आदि पर्वतों के कूटों पर जो चैत्यालय हैं उनकी वंदना करने आते हैं। कनक गिरियों पर हैं, तो इनकी सबकी वंदना करने ढाई दीप में भी आते हैं। लेकिन वो अपन को दिखते नहीं है। जब अष्टान का पर्व होते हैं, मुझे नहीं लगता कि अष्टान का पर्व में कोई देव इधर उधर गड़बड़ करता होगा, क्योंकि अष्टान का पर्व में तो प्रायः सभी देव नंदीश्वर द्वीप में ही रहते हैं। ऐसा प्रथमान युग के ग्रंथों में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने तो यहाँ तक वर्णन किया, अष्टान का पर्व में ऐसा लग रहा है स्वर्गों में जैसे स्वर्ग खाली हो गए हों, और नंदीश्वर द्वीप में ऐसा लगता है सारे स्वर्ग वहीं उतर के आ गए हों। तो इस वर्णन से ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी दुष्ट लोग जो होते हैं वो मंदिर में गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर यहाँ वहाँ गड़बड़ कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज जो जिस ढंग से लोग कहते हैं इनको ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा है, ये सब फ्रॉड। उसके एक सिस्टम है, उसके एक सिस्टम है, जिसको देवता आदि परेशान करेगा या सहयोग करेगा, उसके सिस्टम है। वो ऐसे नहीं करता कि हु करने लग जाओ। उसके एक इतने कठिन होते हैं नियम कि जिनको देवता आ जाए, शास्त्रों में आए हैं देवता, लेकिन उनके अलौकिक कार्य होते हैं। उनको एक कमरे में बंद कर दीजिए आप यदि उसको बंद नहीं होना है ना, तो तुम कमरे का ताला लगा के आ जाइए, वो बाहर बैठा दिखेगा तुम्हें, और कमरे का ताला लगा रह जाएगा। अब ऐसा किसी को भूत आते हो तो फिर ऐसे भूतों को उतारने के लिए मैं तैयार हूं। अरे भाई असली भूत आए तो उतारो, हम नकली भूत आए ही नहीं तो मैं कहां से उतारू। भाई दवाई तो उसी को काम करेगी जिसको बीमारी है। तो असली भूत हो तो उनकी दवाइयां हैं, आज भी उतारे जा सकते हैं। लेकिन आज ये जो भूत आ रहा है ये डिप्रेशन है, भूत नहीं है। अब जिज्ञासा करें पंडित श्री सनत कुमार जी हैं। आपका एक जिज्ञासा होनी, एक जन की नहीं, जिनका नाम बोला। अच्छा, फिर उनने क्यों पूछी? चलिए पूछे, ठीक पूछे। अमिता जी टीकमगढ़, इसके बाद पंडित सनत कुमार जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में द्वय भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु गुरु। छिल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो नए नए श्रावक कभी कभार चौका लगा पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो वो अपने चौके में गुरुवर के आने के बाद इतने भाव विभोर हो जाते हैं और वो पूजा आदि नवदा भक्ति करते समय बहुत डरते हैं और दूसरों से अपना काम करा लेते हैं। तो ऐसा करके महाराज जी वो अपना ये चांस भी खो देते हैं, अगली बार फिर उन्हें वही डर बना रहता है। अगर महाराज जी वो हिम्मत करके पहली बार ही स्वयं पूजा करें, स्वयं ही नवदा भक्ति करें, तो गुरुवर उनको क्षमा करेंगे उनकी गलती आदि पर? ऐसा तो नहीं कि उनका वो मौका चला जाएगा हाथ से? ये केस को देख करके निपटा जाता है। हाँ, किस काम से? नमस्ते। एक बार ऐसी घटना घटी थी, स्थान का नाम नहीं बता रहे। इतने धुरंधर वकील थे, इतने धुरंधर वकील, जिस दिन उनकी पेशी हो तो या तो टेबल टूटती थी या उनका हाथ टूटता था। बहुत बोल्ड वकील थे। बहुत पहले की घटना है, मेरा प्रगाहन हुआ।
प्रगान होने के बाद उनको अत्रो अत्रो बोलते ना, तो वे वो बोले आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। अब मैंने सुन लिया, मैंने कहा चलो अब ठीक है, सब लोग तो बोल रहे अत्रो अत्रो, बोल रहे बस ऐसे जैसे तैसे करके उन्हें पढ़ के बनाए। और वो बैठक में जाते ही हमें कहने सोफा बैठिए साहब, उनकी पत्नी ने जोर से झटका, तुम्हें शर्म नहीं आती, महाराज जी हैं सोफा, अरे सॉरी 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 सॉरी। अब कायदा से तो हमें लौट जाना चाहिए, जो सोफा सेट पे बैठ हमने समझ लिया कि इस समय लौट गए तो इनकी खैरियत नहीं है। चलो लोगों ने कहा महाराज जी आप तो इनकी दाद है, अंदर चलिए। अंदर जाकर के वो ऐसे कांप रहे और मन शुद्धि वचन शुद्धि नहीं बोल पाए। उनकी पत्नी कहती है 2 दिन से लटा रही हूं। अब वो इतने जैसे बच्चों को तुम बोलते बोलो मन शुद्धि, फिर बस हमने देखा कि हमने आज इनको पूरे माफ करना है, यदि थोड़े ही समय गड़बड़ कर दिया तो इनकी जिंदगी घर वाले इनको बहुत बड़े वकील बनते हैं, बड़े। तो ये होता है, उस समय केस देखा जाता है परिस्थिति क्या है। अब इतने कांप जाएं कि पूजा की थाली हमारे ऊपर पटक दें तो फिर तो माफ नहीं करूंगा ना। हाँ ठीक है, जल के स्थान पर चंदन के चल जाए, लेकिन वो इतने कांप जाए कि थाली गिरा दें तो फिर तो माफ नहीं होगा। ऐसा नमस्ते। अब जिज्ञासा रखेंगे पंडित सनत कुमार जी। उससे पूर्व देखें, अपन तो यहाँ जितने लोग सुनते हैं सामने सुनते ही हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो देश और विदेश के लोग प्रतिदिन जिज्ञासा बिल्कुल समय से सुनते हैं, इंतजार करते हैं। और ऐसे लाखों लोगों तक जो गुरुदेव की वाणी को पहुंचाते हैं वो बहुत महापुण्यशाली जी, पुण्यार्जक होते हैं। और अब मार्च का महीना आने वाला है। नंदीश्वर कमेटी वालों ने कहा कि हमारा ऐतिहासिक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। और पूरे कमेटी ने भावना भाई कि जो मार्च महीने का पुण्यार्जन होगा वह नंदीश्वर प्रबंध समिति, पूरी नंदीश्वर कमेटी और पंच कल्याणक समिति के माध्यम से होगा। वो मार्च महीने का पुण्यार्जन करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा नंदीश्वर प्रबंध समिति एवं पंच कल्याणक समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यों को एक साथ बिना नाम लिए जितने लोग हैं एक साथ उपस्थित हो जाएं। कमेटी के लोग उनको बुला लें और पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए शुभाशीष प्राप्त करें। वो पुण्यशाली लोग हैं जिन्होंने भाव बनाए कि लाखों लोगों तक हम पूज्य गुरुदेव की वाणी को पहुंचाएंगे और अपनी साथ में जिज्ञासा रखते जाएं। पंडित श्री महाराज श्री इन लोगों ने भावना भाई, कई लोग भाव बनाते हैं और मौका उसी को मिलता है जिसका पुण्य। कई लोग चाह रहे हैं कि 1 महीने का मौका हमें मिल जाए, लेकिन नंदीश्वर वालों ने पंच कल्याणक से पुण्य कमा लिया। महाराज जी जो लोग लाखों लोगों तक जिनवाणी को पहुंचाते उनका पुण्य क्या होता है? बहुत बार बोल चुके, हमें इतना पुण्य लगता है जितना में लोग सुन रहे हैं, इनको उतना पुण्य लगता है जितने तक ये भेज रहे हैं। जय हो। और जिज्ञासा करें पंडित श्री सनत कुमार जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री संजना संजय बजाज। पूज्य मुनिवर के चरणों में सादर नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आपके प्रसाद से ये अनुशासन जो हमें दिख रहा भगवान, जीवन में हमने ऐसा अनुशासन कभी नहीं देखा भगवान। संसार में 7 आश्चर्य प्रकट है महाराज, लेकिन 8वां आश्चर्य महिला वर्ग, अगर 2 बैठी हो तो बातचीत करती हैं, लेकिन ये हजारों की संख्या में भगवान इतनी शांत और बैठी अनुशासन में कि भगवान ये अनूठा अनुशासन भगवान मैंने जीवन में पहली बार देखा। भगवान गजरत की जब फेरी फिर रही थी तो गजराज भी इतने अनुशासन में चल रहे थे भगवान कि किसी सज्जन ने 2 उनको गन्ना दिए और महावत ने फौरन उसको इशारा किया, गन्ना उसने वहीं छोड़ दिया। भगवान, अरे भगवान की फेरी में चल रहे हो, तुम झूठे चलोगे? भगवान वो गजराज भी अनुशासन प्रिय भगवान। ऐसा कौन सा जादू भगवान
आपके प्रवचन में रहता है कि सारी समाज अनुशासन प्रिय हो गई भगवान। अब जिज्ञासा ये है भगवान, सोयुत्थान प्रति सद्भाव, ये समर्थभद्र स्वामी जी का जो रत्नकंठ साहब का आचार है कि सोयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापित केतुवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। ये समर्थभद्र स्वामी का है कि हम समाज में किस तरह या अपने यूथ के साथ में किस तरह सद्भाव अपेत केतुवा महाराज निश्चल भाव से हम कैसे रखें, और इधर कुंद कुंद स्वामी को अग्रसर करके ये निश्चय और व्यवहार के बीच जो दीवार खड़ी होती जा रही है भगवान, इस दीवार को हम कैसे लांघें, ये हमारी जिज्ञासा। जिसमें वात्सल भाव का अर्थ होता है जो अपना साधर्मी है, उस साधर्मी के लिए उसके प्रति इतना अनुराग भाव हो कि वह जब अपने आप में विपरीत परिस्थितियों में फंसे तो उसके लिए अनुकूल बनाने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। जब जैसे 700 मुनियों पर उपसर्ग आया तो उसके निवारण के लिए विष्णु कुमार महाराज तैयार हुए। कब तैयार हुए, कैसे तैयार हुए, सब कुछ छोड़ कर दे, चतुर्मास भी छोड़ दिया, वर्षा के युग में विहार कर दिया और जाकर के 700 मुनियों की रक्षा की। वात्सल्य का अंग होता अर्थ होता है अपने सजाती व्यक्ति पर धर्म की दृष्टि से जब उस पर प्रतिकूल परिस्थितियां आए और उन परिस्थितियों को हम निवारण करने में समर्थ हों तो हम अपनी समर्थता से उनकी असमर्थता को समर्थ में बदल देना ही कहलाता है वात्सल्य अंग। अब इसको आप धन में भी लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास धन है और कोई व्यक्ति धन के कारण जीवन समाप्त करने वाला है तो अपने धन की कमाई से उसकी जिंदगी बचा लेना ये भी एक वात्सल्य है। तो ये सब वात्सल्य के विपरीत भाव कुंद भगवान ने दो व्यक्तियों के बीच की वात्सल्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा अपने आत्मा में निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को एक साथ लेके चलना ये नए वात्सल्य है। नयों का वात्सल्य व्यवहार से भी गौण होने लग जाए तो उसको उठाना, निश्चय गौण होना जाए तो उसको उठाना, ये व्यवहार तात्विक वात्सल्य है। तो निश्चय और व्यवहार दोनों के प्रति समान बुद्धि रखना यह सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग है तत्व दृष्टि से। और एक को गौण एक को मुख करके बात करना, गौण मुख तो ठीक है, एक का निषेध करना और एक का विधान करना ये एकांत मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। बहुत कुछ बीच में हवा चली थी, व्यवहार और निश्चय के बीच में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खींचने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा समय आया पूज्य गुरुवर शांति सागर महाराज, वीर सागर, शिव सागर, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, इनका ऐसा युग आया कि निश्चय और व्यवहार के बीच में जो दीवारें खिंच रही थी वो ढह गई। आज निश्चय और व्यवहार वाले एक साथ बैठते, आज निश्चय व्यवहार वाले सब एक साथ बैठते और बैठना ही पड़ेगा, बैठना ही चाहिए। निश्चय नए व्यवहार में कहां भेद करना, इनमें ही ग्रुप करना, हम निश्चयिया हैं तुम व्यवहारी हो। अरे ये तो विचारों का काम, निश्चय और व्यवहार वस्तु नहीं है, वस्तु को जानने का उपाय है। ये चश्मे के समान होते, हम चश्मे पे लड़ते रहते हैं। कोई अपने आप को ना निश्चय वाला माने ना अपने आप को व्यवहार माना माने, क्योंकि निश्चय के बिना भी अधूरा है और व्यवहार के बिना भी अधूरा है। दोनों नए एक साथ चलना चाहिए। एक में भी थोड़ी कमी हो जाएगी तो वह कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। आज समय बहुत कुछ निश्चय व्यवहार के बीच की दीवारें खत्म हो गई हैं, हो रही हैं, थोड़ी बहुत और बची हैं, वे भी खत्म हो जाएंगी। जिज्ञासा करें
श्रीमती संजना संजय जी जैन बजाज। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान चक्रेश जी जैन पुरानी टेरी। चालू करके दिया करें माइक। परम उपकारी गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी जब आप चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान थे तब मुझे और मेरे परिवार को वहां पर भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य मिला था। उसका नंद्यावर्त और सिक्का भी मुझे अब प्राप्त हो चुका है। तो महाराज श्री जी मेरी जिज्ञासा यह है कि उस नंदावर्त को कहाँ पर स्थापित करें। बच्चों के जन्मदिन पर हमने किया था तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके साथ में रखें या घर पर ही स्थापित करें? घर पे रखिए जी, उसका महत्व बताने की कृपा। पूज्य स्थान पर रखिए, पूजा का स्थान उस पर रखिए, नहीं तो तिजोरी आदि में कोई स्थान हो उस पर भी रख सकते हैं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान चक्रेश कुमार जी जैन पुरानी टेरी। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती मीना सुनवाहा महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु इच्छामी इच्छामी महाराज। महाराज जी प्रहार देखने में आता है कई कुटुंब परिवारों में जब किसी की मौत हो जाती है तो दूसरे दिन ही मतलब पूरे 24 घंटे ही नहीं होते और लोग बाग अगर मतलब पंच के लगना होती हैं तो खारी उठाने के लिए चले जाते हैं। ये कहाँ तक उचित है? इसके संबंध में शास्त्रों में कोई भी चर्चा नहीं है। शास्त्रों के अंदर मृत शरीर को जलाने के बाद उस शव के साथ उस स्थान के साथ कोई भी क्रिया करने का उल्लेख जैन शास्त्रों में नहीं है। पहली बात। निरीक्षण करने की बात आती है कि 3 दिन तक उसका निरीक्षण करें। निरीक्षण करने की बात इसलिए आती है कि कहीं अधिक जगनी से न जल पाया हो कोई अंग, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते बिल्ली आदि उसका कोई, तो निरीक्षण करने की बात कही है। और मरने के बाद शरीर निकल जाने के बाद कोई भी प्रक्रिया करने का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। बस सुआसूतक की बात जरूर कही गई है। तो 13 दिन की बात है। तीसरे दिन की कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन ऐसी कोई चर्चा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का मरण हुआ, रावण आदि का मरण हुआ, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख वहां पर पाया नहीं गया। मात्र निरीक्षण की बात जरूर कही है, भगवती आराधना में भी कहा है। तो निरीक्षण करना चाहिए जिससे उसका संस्कार हो जाए। बाकी ये सब अलग अलग परंपराएं हैं। बुंदेलखंड की परंपरा है कि खारी उठाते हैं। राजस्थान आदि में कोई खारी उठाने जाते ही नहीं, जो हो गया वो हो गया। तो कई जगह अलग अलग परंपराएं इनमें हैं। बस मंदिर से जरूर परहेज करना चाहिए कि मंदिर में उसी स्थान तक जाना चाहिए जहां तक आपको जाने की अनुमति है। जिज्ञासा करें श्रीमती मीना सुनवाहा जी। इसके बाद तैयार रहें महेंद्र जैन मैनवार। नमोस्तु नमोस्तु इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कर्म रूपी जंगल, समुद्र रूपी पर्वत और मन, इन तीनों को कैसे बस में किया जाए और जिससे अपन धर्म पर चल सके। यदि कोई दूसरा उपाय होता तो हम भी उसी को अपनाते। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे दूर लो जगे। इसके अलावा मोक्ष मार्ग के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जो निराकुलता है वह अपने क्षमता भावों में ही है, अन्य कोई कारण से नहीं होता। बस और दूसरी बात है कि तत्व दृष्टि, तत्व स्वभाव को चिंतन करने से, स्वाध्याय करने से कुछ मन में क्षमता भाव आता है। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, ये जिज्ञासा ग्रामीण क्षेत्र से है। श्री अनिल जैन पत्रकार कि जो शिखरबंद मंदिर हैं गांव में और जो प्रतिमाएं शहर में आ जाती हैं, मतलब शहर में विराजमान हो जाती हैं, और जो मंदिर पड़े हुए हैं उनका हम क्या करें और उनका हमें क्या दोष लगता है? अब मेरे से पूछते हो तो शहर छोड़कर गांव में बस जाओ, मंदिर की सुरक्षा करो।
और ये तुम लोग करोगे नहीं, तो अब मंदिर के तो जो हैं उत्पाद व्यय चलता रहता है, खंडर हो जाते हैं, उनके लिए या तो सुरक्षित करो और नहीं तो प्रकृति के अनुसार जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको स्कूल आदि वगैरह के लिए समर्पित कर दो, और अन्यथा उसको ढह करके प्लान करके जमीन करके और उससे जो राशि प्राप्त हो जहाँ भगवान जी आए हैं उस मंदिर में दान में दे दो। लेकिन मंदिर को ढह देना चाहिए। अपने मंदिर को बेचते समय मंदिर का मंदिर नहीं बेचना, मंदिर को ढह करके प्लाट कर दो और प्लाट करने के बाद फिर बेच सकते हो और उस राशि को उस मंदिर में ला सकते हो। जिज्ञासा करें श्रीमती सुमन जी जैन, जैसी नगर। और महाराज श्री 51 किलो चांदी का छत्र नंदीश्वर कॉलोनी आदिनाथ धाम में चढ़ रहा है, उसके लिए 1.5 किलो चांदी नगद लेकर के आए हैं श्री महेंद्र कुमार जी, वंदना जी, शुभम, निकिता, निमिता, पुलकित, निशिता, अक्षत, ऐश्वर्या। 1.5 किलो चांदी छत्र हेतु और 51,000 रुपए की राशि असीम कालीन भक्तांबर विधान जो महाराज जी के आशीर्वाद से शुरू हो रहा है, वह अपनी राशि लेकर के आई हैं, कमेटी को समर्पित करें, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें। जिज्ञासा करिएगा श्री सुमन जी जैन, जैसी नगर। मेरे परम पूज्य 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की तृतीय साल की छात्रा हूँ और द्रव्य संग्रह में आया है कि सिद्ध भगवान उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित होते हैं, वह कैसे या समझ में नहीं आता, इसकी जिज्ञासा समाधान करें। वस्तु का लक्षण ही है, तत्वार सूत्र में कहा है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम। तो सिद्ध परमेष्टि भी द्रव्य हैं, उनमें उत्पाद व्यय होता है। प्रति क्षण वो अनंत सुख का उपयोग कर रहे हैं, प्रति क्षण अनंत सुख भोग रहे हैं। तो जो प्रति क्षण अनंत अविभागी प्रतिषेध उदय में आते हैं वे क्षय को प्राप्त होते हैं और नए अनुभागी प्रतिषेधों का उदय होता रहता है। तो प्रति क्षण वो अर्थ पर्याय के माध्यम से अनंत सुख अव्याबाद सुख को भोगते हैं, वही उनका उत्पाद व्यय माना जाता है। अगुरु लघु गुण के शुद्ध अगुरु गुण की पर्याय के माध्यम से वो, नहीं तो फिर अव्याबाद सुख काय का, वही सुख थोड़ी मिलता है, कूटस्थ नहीं है वो। उनके सुखों में भी प्रति समय नया नया सुख उनको प्राप्त होता है। अब जिज्ञासा करेंगे श्रीमान चक्रेश जी जैन, उदयपुर। और पूज्य इसके बाद पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त होगा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज, मैं कांकरोज आज संबंध की समाज से आप सब में आपको नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोगमयी है, जब शरीर का वियोग होता है तो ज्ञान दर्शन उपयोग जागृत रहता है या नहीं? शरीर का शरीरों का रहता है ज्ञान, आत्मा के साथ जो ज्ञान दर्शन है वो कभी भी नए क्षय को प्राप्त नहीं, निगोद में रहे चाहे मरण के बाद रहे, विग्रह गति में भी मरने के बाद भी ज्ञान दर्शन सदा उसके साथ ही रहता है। सोते समय, जगते समय, जीते समय, मरते समय, वो तो जीव का लक्षण है, उसके बिना जीव रह ही नहीं सकता, सदा रहता है। अब कौन सौभाग्यशाली पुण्यात्मा होगा जो जगत पुण्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा? पहले महाआरती होगी, इसके पश्चात छुल्लक सिंह गंभीर सागर जी महाराज जी के मंगल प्रवचन इसी प्रांगण में होंगे। कौन होगा सौभाग्यशाली? 51 से 51 रुपए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का पावन पुण्यशाली पात्र किसके जगेंगे आज भाव? 51 से 51 रुपए। माझ मंदिर में 11,111 रुपए। माझ मंदिर में आज प्रथम दिन आपको पूज्य गुरुदेव की महाआरती मिल रही है। अब देखते हैं किसका पुण्य जागता है। 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती पूरे परिवार के साथ आकर के करेंगे। ऐसे पुण्यात्मा श्रावक का चयन 15,515, 15,515। एक बार तालियां बजा के अनुमोदना कर दिया करें जो दान के भाव बनाते हैं। 15,515 रुपए एक बोली जा रही है, सोच लें।
प्रथम दिन माज मंदिर में गुरुदेव का पदार्पण हुआ है और गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त होगा। 15,515 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। सौभाग्यशाली पुण्यात्मा होता है जिसको शाम को गुरुदेव की आरती मिल जाती है। और आज किसका पुण्य जागेगा, किस परिवार का पुण्य? 25,525 रुपए, 25,525 रुपए। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महारती करने का महासौभाग्य कौन होगा पुण्यात्मा? 25,525। जगाइएगा भाव। देखिए ऐसे अवसर बार बार नहीं आते जो इतने महान और श्रेष्ठ संत अपने मंदिर में आ गए। अपने लिए कई जन्मों का पुण्य है कि सुधा सागर जी महाराज जी आज माज मंदिर में विराजमान हैं। और पुण्य के साथ माज मंदिर की कमेटी यहाँ से जुड़े हुए लोगों का पुरुषार्थ है। जिस दिन से गुरुदेव आए हैं उसी दिन से लगे हैं कि महाराज जी आपने अनेकों मंदिर का उद्धार कराया, हमारे माज मंदिर का भी उद्धार आपके माध्यम से हो जाए। 25,525 रुपए एक, 25,525 रुपए दो। शीघ्रता से मन बनाए, बोली छोड़ रहे हैं नहीं तो मौका बार बार नहीं आएगा। 25,525 रुपए एक, दो, ढाई, पौने तीन, 99। सोच लें, बोलना है नहीं तो छोड़े चलिएगा। 25,525 रुपए एक, दो। कल फिर मौका मिलेगा। 25,525 रुपए तीन। ये परम सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे बीच में भक्तगण उपस्थित है, आगे आ जाइएगा, नाम बताएंगे। और ये हाथों में आरती के थाल लेकर के सौभाग्य प्राप्त करेंगे तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती का शीघ्रता से आगे आइएगा, निवेदन होगा। और आरती ले लें। 2 थालियों में कर दो, 2 थालियों में कर दो, अलग अलग। एक श्राविकाओं को दे दो, एक श्राव। नाम बताइए। शिखर चंद जी लोहाड़िया, किशोर बड़जात्या जी, हरीश जी चांदवाड़, राकेश लोहाड़िया जी। वैशाली नगर भिलाई से भक्तगणों उपस्थित हुए हैं, आ जाइएगा। वैशाली नगर भिलाई के भक्तगण आरती का सौभाग्य प्राप्त लीजिएगा साहब। झूम करके अपने स्थान पर तालियां बजाते हुए
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रतिदिन ऐसे ही समकालीन आरती का इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त